पुष्प 19 सूर्योदय और सूर्यास्त के मिनट का रहस्य। अग्निहोत्र विधि में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सूर्योदय और सूर्यास्त का मिनट। जिस मिनट को सूर्योदय और सूर्यास्त होता है ठीक उसी समय पर आहुति समर्पित करनी चाहिए। उस मिनट के पहले अथवा पश्चात हमें आहुति समर्पित नहीं करनी है। सूर्योदय और सूर्यास्त के मिनट पर ही आहुति समर्पित करने से हम अग्निहोत्र विधि का परिपूर्ण लाभ अनुभव कर सकते हैं। 2 चुटकी साबुत चावल और 1 से 2 बूंद घी मिलाकर तैयार की गई अक्षत अग्निपात्र में कंडों के अग्नि में समर्पित की जाती है। सिर्फ बूंद भर घी मिले हुए 2 चुटकी चावल अग्नि में जलकर उसमें से निर्माण होने वाले वायु पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। प्रदूषण दूर होता है, रोग जंतु नष्ट होते हैं, ऑक्सीजन एवं प्राण शक्ति की मात्रा बढ़ती है। इतने सारे फायदे इतने कम मात्रा घी और चावल से प्राप्त होते हैं। यह सूर्योदय और सूर्यास्त के मिनट पर समर्पित की जाने वाली आहुति की ही किमया है। जब कोई क्रिया होती है तब विशिष्ट घटना होती है। इस घटना क्रम में विशिष्ट गति काम करती है। इस विशिष्ट गति के कारण विशिष्ट कंपन वातावरण में निर्माण होते हैं। इन कंपनों के कारण वातावरण में प्राण शक्ति प्रभावित होती है। निसर्ग में सूर्योदय और सूर्यास्त जैसी अनेक क्रियाएं होती हैं। उसे निसर्ग का ताल चक्र कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते करते स्वयं की भी परिक्रमा करती है। सूर्य एक जगह स्थिर होते हुए भी पृथ्वी की गति के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त हमें दिखाई देता है। असल में सूर्य अपनी जगह स्थिर होता है, लेकिन पृथ्वी की गति के कारण एक समय ऐसा आता है कि सूर्य आधा सामने और आधा ढका हुआ लगता है। इसे सूर्योदय कहते हैं और सूर्यास्त के समय आधा ढक जाता है और आधा दिखाई देता है। जहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त होता है उस स्थान पर पृथ्वी की घूमने की गति और वायु की गति, इससे विशिष्ट कंपन निसर्ग में निर्माण होते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय से आधा घंटे पूर्व और आधा घंटे पश्चात निसर्ग में अनेक बदलाव होते हैं। इस समय पर एक ऐसा वक्त आता है जहाँ सूर्य आधा सामने और आधा ढका हुआ होता है। तब कुछ सेकंड के लिए एक न्यूट्रल स्थिति निसर्ग में होती है। हम इस समय हमारे शरीर में भी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ कार्यरत होती हैं और वह समय है केवल 40 से 80 सेकंड। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमारे शरीर में दोनों नाड़ियाँ कार्यरत होने के कारण प्राण शक्ति अधिक से अधिक ग्रहण की जाती है, जिससे सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के अचूक मिनट पर आहुति समर्पित करना अत्यावश्यक है। इस समय पर हम जो मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्रों की ध्वनि कंपन वातावरण में प्रसारित होते हैं। निसर्ग के कंपनों के साथ मंत्रों के ध्वनि कंपन का टकराव होता है, जिससे सूक्ष्म विस्फोट होता है। यह सूक्ष्म विस्फोट हमें दिखाई नहीं देता। इस सूक्ष्म विस्फोट से नेगेटिव आयंस अर्थात ऋण तत्व भरपूर मात्रा में निर्माण होते हैं। साथ ही उपयुक्त और पोषक वायु निर्माण होते हैं। ऋण तत्व ध्यान के लिए मदद करते हैं। इसलिए समय पर आहुति समर्पित होने से कम 2 से 5 मिनट शांत बैठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हमारी दोनों नासापुटों के मूल में ईड़ा और पिंगला, यह 2 नाड़ियाँ होती हैं। श्वास के साथ जो प्राण शक्ति आती है, उस प्राण शक्ति का इन दोनों नाड़ियों से वहन होता है। इसलिए आहुति देने पर 5 मिनट शांत बैठकर दीर्घ श्वसन करना चाहिए। दोनों नाड़ियाँ सक्रिय होने के कारण प्राण शक्ति भरपूर मात्रा में शरीर में ग्रहण की जाती है। सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। इसलिए प्रत्येक पेशी को प्राण शक्ति भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है, जिससे शारीरिक व्याधियाँ ठीक होने के लिए मदद होती है। मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। परिणाम स्वरूप मानसिक व्याधियाँ भी ठीक होती है। मन शांत संतुलित होता है, स्थिर होता है, शक्तिशाली होता है।
इस प्रकार अग्निहोत्र विधि में सूर्योदय और सूर्यास्त के मिनट का अनन्य साधारण महत्व है।